नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शिवहर के पुरनहिया में 2 कोरोना के मरीज मिलने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। पुरनहिया की सीमाएं सील। प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। 1525 लोग स्पेशल ट्रेन से पहुंचे छपरा, जिनमें 25 बाल श्रमिक भी थे शामिल। पश्चिमी चंपारण में शर्मनाक घटना, विधवा को जलाने का प्रयास, घायल महिला का हो रहा है इलाज। और पूर्वी चंपारण भाजपा के कद्दावर नेता की राजद में हुई घर वापसी। कोरोना से जारी जंग के बीच शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन के आधा दर्जन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। एसटीवी न्यूज के शिवहर संवाददाता आकिब रजा के अनुसार गांव के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गौरतलब है कि इस इलाके के कल 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के साथ ही यहां आने वाली सड़कों पर बैरिकेटिंग कर सील कर दिया गया है, ताकि इलाके में आवागमन को रोका जा सके। देखिए ग्राउंड जीरो से आकिब रजा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है पुरनहिया के क्षेत्र में। हम आपको बता दें, कल पुरनहिया में कल 2 मामला आया था कोरोना पॉजिटिव का। तो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल जो 2 कोरोना पॉजिटिव मामला आया था, उसमें से एक का घर आपको बता दें पकड़ी पड़ता है, और पकड़ी की सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस क्षेत्र को बैरिकेटिंग करके, तो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कर दिया गया है और पूर्ण प्रतिबंध क्षेत्र को कर दिया गया है। तो यहाँ बैरिकेटिंग की व्यवस्था है। तो सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पकड़ी का गाँव है जिसका थाना पिपराड़ी पड़ता है और प्रखंड मुख्यालय जो पुरनहिया पड़ता है। तो हमारे कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि यही वो पकड़ी का गांव है जहां से एक मामला सामने आया है। पूर्वी चंपारण जिले के एक पीडीएस दुकानदार पर अप्रैल महीने का राशन गबन करने का स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण व अनुमंडल पदाधिकारी सदर को ग्रामीणों ने आवेदन देकर जाँच की मांग की है। खबर के मुताबिक जिला के कोटवा प्रखंड अंतर्गत डुमरा पंचायत के टोला हीरापुर वार्ड संख्या 5 के जन वितरण प्रणाली डीलर मुन्ना कुमार द्वारा मनमानी और राशन गबन किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर को आवेदन देकर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि उक्त डीलर द्वारा दर्जनों ग्रामीणों से 1000 से 1200 रुपये राशन कार्ड बनवाने के लिए लिया गया, लेकिन उन्हें अब तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, जबकि इन ग्रामीणों का राशन कार्ड वेबसाइट पर अपलोड है। ग्रामीणों ने जब उस नंबर से अपने राशन कार्ड का डिटेल निकाला तो पता चला कि अप्रैल माह का राशन उठा लिया गया है। हम मुन्ना डीलर के 1200 रुपये दे कॉलम जे राशन कार्ड बनवा दे, पूरा के राशन नहीं खन बनवली देख नहीं खन कार्ड भी नहीं खन दे, राशन उठा के बेच ले लेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि वे जब डीलर के यहाँ पूछने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के द्वारा बताया गया कि आप लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आप लोग का कार्ड नहीं बना है। तो उसके बाद वसुधा केंद्र से यह कागज़ निकाला गया, तो उसमें पता लगा कि अप्रैल का और फ्री दोनों राशन का निकासी हो चुका है जन वितरण के दुकानदार के अंगूठा से। बिहार राज्य कृषि समन्वयक संघ के आह्वान पर सारण जिले के सभी कृषि समन्वयकों द्वारा 1 जून से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किए जाने की सूचना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के जिलाध्यक्ष केशव सिंह ने बताया कि कृषि स्नातक योग्यता के आधार पर कृषि समन्वयकों को बहाल किया गया है, किंतु सरकार द्वारा इनके लिए सेवा शर्त नियमावली अब तक तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण प्रोन्नति के उपरांत इन्हें किस पद पर पदस्थापित किया जाएगा यह अब तक स्पष्ट नहीं है। वहीं कृषि स्नातक होने के बावजूद भी इन्हें इसके समतुल्य वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के
पद पर मैट्रिक व इंटर की योग्यता के आधार पर बहाल कर्मचारियों को पदोन्नति देकर इनसे अधिक वेतनमान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कीटनाशक बीज की दुकानों की जांच कृषि स्नातक उत्तीर्ण योग्यता वाले पदाधिकारी ही करेंगे, लेकिन सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। अध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर उत्पन्न महामारी की स्थिति में कृषि समन्वयकों को विभिन्न प्रखंडों में मजिस्ट्रेट तथा नोडल ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इस वजह से पूर्ण हड़ताल नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार को आगाह करने के लिए केवल ऑनलाइन होने वाले सभी कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं इस दौरान सप्ताह भर के अंदर उनकी मांगों पर सरकार यदि कोई विचार नहीं करती है तो सभी समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कल 1 जून से पूरे बिहार के कृषि समन्वयक अपनी मांगों को लेकर हम लोग जो भी ऑनलाइन कार्य है, जैसे कृषि इनपुट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जितना ऑनलाइन कार्य है, इसका हम लोग बहिष्कार। मुख्य मांग ये है कि हम लोग की नियुक्ति SSC के द्वारा की गई है और हम लोगों को 2800 पे ग्रेड पर बहाल किया गया है। हम लोग कृषि स्नातक हैं और हमारे यहाँ जो भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिनकी प्रोन्नति जो मैट्रिक पास हैं, माध्यमा पास हैं, उनको प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि निरीक्षक बनाया गया है। और हम लोग कृषि स्नातक हैं, 2800 पे ग्रेड पर रख के हम लोग उसे कार्य लिया जा रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों को भी 4600 पे ग्रेड किया जाए। उसके अलावा हम लोगों का स्थापना जो जिला में है उसको यहाँ से सेक्रेटेरिएट हम लोग का स्थापना भेजा जाए। हम लोग जो कृषि समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं, एक कृषि समन्वयक का पद हम ही लोगों के लिए बनाया गया था और एक नई पद है। तो मुख्य मांग है कि हम लोग कृषि समन्वयक जो आगे प्रमोशन लेंगे वो कहाँ जाएंगे। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उसके समकक्ष पदों पर प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई जाए। पूर्वी चंपारण स्थित रक्सौल अनुमंडल में नव पदस्थापित SDM आरती कुमारी पदभार ग्रहण कर लिए हैं। स्थानीय अनुमंडल कार्यालय में वर्तमान SDM अमित कुमार ने उन्हें पदभार सौंप अपने 2 वर्षों के कार्यकाल के अनुभव को साझा किया। मौके पर उन्होंने कहा कि रक्सौल अनुमंडल की जनता और मेरे तमाम अधिकारियों का उन्हें अपने कार्यकाल में अच्छा सहयोग मिला। वहीं सुश्री आरती ने कहा कि वे सरकार व वरीय अधिकारियों के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्यों को विधि सम्मत करेंगी और कानून व्यवस्था कायम रखेंगी। रक्सौल अनुमंडल की दूसरी महिला SDO सुश्री आरती के स्वागत में मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा समय रहा रक्सौल में 2 साल का। रक्सौल वैसे भी शांति प्रिय जगह है, लोग भी यहाँ काफ़ी शांति प्रिय हैं, तो काफ़ी सहयोग रहा रक्सौल वासियों का और उनसे जो प्यार मिला है रक्सौल में काम करने के दौरान वो मैं हमेशा याद रखूँगा। काफ़ी अच्छे लोग हैं। हमने भी काफ़ी प्रयास किया अपने तरफ से, जितना भी प्रशासन में किया जा सकता है हमने पूरा प्रयास किया और ये अनवरत प्रक्रिया है, आगे भी चलता रहेगा। तो जो भी हमारी नई पदाधिकारी आई हैं वो भी रक्सौल वासियों के लिए ही कृत संकल्प, हम लोग भी कृत संकल्पित थे और यही मेरी आशा है कि सभी लोग आगे भी सही तरीके से रक्सौल में। लॉकडाउन में देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे प्रवासी बिहारी मजदूरों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इस कड़ी में आज एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1525 प्रवासी मजदूर छपरा जंक्शन पहुंचे। इन मजदूरों का थर्मल टेस्टिंग के पश्चात उन्हें फूड पैकेट देकर पुनः बसों के द्वारा उनके गृह जिलों में अवस्थित क्वारंटाइन सेंटरों के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन खास खबर यह है कि इन मजदूरों में 25 बाल श्रमिक भी शामिल रहे। खबर के मुताबिक कैमूर जिले के 15, गोपालगंज से 7, रोहतास से 2 तथा पश्चिमी चंपारण से 1 बाल श्रमिक भी शामिल रहे। वहीं 1500 अन्य श्रमिकों में पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, औरंगाबाद, दरभंगा तथा वैशाली आदि जिलों के मजदूर शामिल थे। ICDS के DPO वंदना पांडे के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सभी बाल श्रमिकों को उनके गृह जिलों के बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी को बुलाकर उनके हवाले सौंप दिया गया। बताया जाता है कि ये सभी बाल श्रमिक मजदूर 6 माह पूर्व कॉन्ट्रैक्ट पर राजस्थान व गुजरात के विभिन्न छोटी बड़ी कंपनियों में काम के लिए भेजे गए थे। इस दौरान छपरा जंक्शन पर DRDA के निदेशक सुनील कुमार पांडे, DTO जयप्रकाश नारायण, DCLR संजय कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी खास तौर पर चौकस दिखे।
शिवहर अभिराजपुर बैरिया की लेडी मुखिया अपनी मांगों को लेकर 5वें दिन भी आमरण अनशन पर डटी रहीं। आमरण अनशन कर रही मुखिया का इस दौरान लगातार ब्लड शुगर घट रहा है। खबर है कि अभिराजपुर बैरिया पंचायत की मुखिया अब बातचीत भी नहीं कर पा रही हैं। वहीं राजद जिला अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने लेडी मुखिया की मांगों का समर्थन किया एवं वे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनके घर पहुंचे। और हम अपने प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव जी के साथ आमरण अनशन के 5वें दिन बैरिया की मुखिया श्रीमती रूबी देवी के समर्थन में यहाँ पे आया हुआ हूँ। हम सरकार प्रशासन सबसे हमने अनुरोध किया कि यथाशीघ्र मुखिया जनहित के जिन मुद्दों पर आमरण अनशन कर रही है उन मांगों के सकारात्मक दृष्टिकोण से पूरा किया जाए। इस संदर्भ में आज पहली दफ़ा जिला पदाधिकारी ने हमारे अनुरोध पर अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी पिपराड़ी को भेजा, पुरनहिया को भेजा है। इधर से जो मांग पत्र है वह बीडीओ साहब को दिया गया है। बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरे जिला का मुख्य रूप से जो इनका डिमांड है प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में एक डाटा कि कितने मजदूर आए, क्वारंटाइन सेंटर पर कितना दिन रहे, इस संदर्भ में जो मांग है प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरनहिया ने आश्वासन दिया है कि कल वे डाटा उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी वो मुखिया जी तय करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी सिंपैथी और सहानुभूति अनशन पर बैठी मुखिया रूबी देवी के साथ है। अरेराज के मुरली मनोहर माधव मंदिर के पास अब सरकारी भूमि पर मार्केट बनेगा, जिसको लेकर गोविंदगंज विधायक के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्र व स्थानीय अधिकारियों के साथ पंडित मदन मोहन नाथ तिवारी के आचार्यत्व में भूमि पूजन रविवार को किया गया। भूमि पूजन के बाद बीडीओ मनोरंजन कुमार पांडे ने बताया कि यहां 153 दुकानें बनेंगी व पुरानी दुकानों की मरम्मति भी होगी। नए दुकान के लिए आवेदन की प्रक्रिया अखबार के माध्यम से सूचित की जाएगी। प्रति दुकान 1 लाख रुपये लिए जाएंगे। साथ ही लॉटरी सिस्टम से दुकान आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मार्केट कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व में आ जाने के बाद बेरोजगारी एवं पलायन में भी कमी आएगी। इस अवसर पर सीओ वकील सिंह, बीपीआरओ सतीश तिवारी, जेई नितेश तिवारी, शशि सिंह आदि मौजूद रहे। इधर पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र से एक बेहद दुस्साहस और शर्मनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इलाके के चनायन बंध पंचायत स्थित बलिरामपुर में बीती रात्रि एसिड फेंककर विधवा को जलाने का प्रयास किया गया तथा उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। जली हुई विधवा का बेतिया में इलाज चल रहा है। एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा के अनुसार विधवा के खपड़ा व फूस के घर में कुछ लोगों द्वारा खिड़की और दरवाजा से एसिड तथा पेट्रोल छिटकर आग लगा देने से घर समेत घर में सोई 40 वर्षीय विधवा सीता कुंवर बुरी तरह जल गई। ग्रामीणों के सहयोग से रात में ही विधवा को जीएमसीएच अस्पताल बेतिया इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही दरोगा अब्दुल हफीज ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके पर दरोगा हफीज ने बताया कि बुरी तरह से जली हुई सीता कुंवर को एक विवाहिता पुत्री तथा 2 पुत्र हैं। एक लड़का रोशन कुमार लॉकडाउन के कारण सूरत में फंसा हुआ है। दूसरा लड़का राहुल कुमार चनायन बांध में ही दूध संग्रह केंद्र पर रहकर काम करता है। उन्होंने बताया कि हल्की आंधी का समय था। घर के एक कमरे में जली हुई महिला की सास भी सोई हुई थी, जो बिल्कुल सुरक्षित है। उसी घर के दूसरे कमरे में सीता कुंवर को पेट्रोल की महक एवं आग लगने का आभास हुआ। उसका कहना है कि आग उसकी साड़ी में पकड़ लिया, जिसके बाद हो हल्ला करने पर आसपास के लोगों द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि घर में रखा अनाज एवं कपड़ा भी जल गया है। जली हुई महिला बेतिया जीएमसीएच में मौत से संघर्ष कर रही हैं। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि दरोगा अब्दुल हफीज से जांच करा लिया गया है। आवेदन अथवा फर्द बयान मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोरोना काल के इस दौर में आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान कई जगह क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले लोगों को बदइंतजामी के वजह से कई तरह की परेशानी हो रही है। शनिवार के दिन अरेराज के सिसवा मलदहिया राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदी क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जिसके बाद सिसवा बजरंग दल ने उन लोगों के लिए अल्पाहार का व्यवस्था की। देखिए यहाँ के रह रहे लोगों ने क्या कुछ कहा।
अभी खाना मिला नहीं है अभी तक। क्यों नहीं मिला है? नहीं है, सुबह नाश्ता मिला है, नहीं कुछ नहीं मिला है सुबह से। पूर्वी चंपारण के भाजपा नेता सुरेश सहनी आज भाजपा को छोड़ राजद में शामिल हो गए। पूर्व में मोतिहारी विधानसभा एवं गोविंदगंज विधानसभा प्रत्याशी रहे श्री सहनी ने जिला राजद अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव के समक्ष राजद की सदस्यता ली। इसके साथ ही भाजपा से राजद में आने वालों में जिला महामंत्री भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के नेता जितेंद्र प्रसाद, उपेंद्र राम, अयूब अंसारी जदयू नेता ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सुरेश सहनी ने कहा कि भाजपा में वे घुटन महसूस कर रहे थे। भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने कहा कि राजद में घर वापसी कर वे बहुत खुश हैं। राजद उनका पुराना घर है और यहाँ वे एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव, प्रधान महासचिव संतोष कुशवाहा, श्री भगवान शाह, प्रदेश महासचिव शिवलाल सहनी, अधिवक्ता जिला अध्यक्ष राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ डॉक्टर मदन प्रसाद, प्रदेश महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ आदि मौजूद थे। आज पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुलावा आया। हमारे जिला अध्यक्ष जी का गणनीय भूमिका है हमको इस दल में लाने का। जब विद्यार्थी थे तब भी मैं सुरेश यादव जी के नेतृत्व में रहते थे, कॉलेज लाइफ में भी। आज भी मुझे खुशी हो रही है कि विद्यार्थी जीवन में जिनके साथ मैं रहा, आज उन्हीं के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। मैं यही अध्यक्ष जी लालू जी के पास भेजे। लालू जी जब बुलाए तो गए, जाकर मुलाकात हुई। हमारी ज्वाइनिंग हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं पटना में करनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते हमारी ज्वाइनिंग वहाँ नहीं हुई। लेकिन खुशी है कि मेरा जो पुराने नेता जिनके नेतृत्व में स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, उनके हाथों हमारी ज्वाइनिंग हो रही है। काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।